दोस्तों मैं सत्यम मिश्रा और आप देख रहे हैं टीची लर्नर्स का यूट्यूब चैनल। दोस्तों यहाँ पे नियोजित शिक्षकों को लेकर कुछ अपडेट है। बता दें आप सभी को, राज्यकर्मी बनने के लिए सक्षमता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 370 और नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। इसको लेकर दोस्तों बड़ी अपडेट है कि कुछ ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनमें से बताया जा रहा है कि 370 ऐसे नियोजित शिक्षक हैं जिनके सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। इसको लेकर आशंका है। बता दें आपको कि यह सवाल इसलिए उठा खड़ा हुआ है कि संबंधित 370 नियोजित शिक्षकों को दूसरी बार दिए जाने के बाद भी शिक्षा विभाग की जांच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं हुए। दूसरी बार दोस्तों इनको बुलाया गया था कि जो इनके सर्टिफिकेट है इनके जांच के लिए इनको बुलाया गया था। इनकी संख्या 370 के करीब है और फिर दूसरी बार भी ये उपलब्ध नहीं हुए या हाजिर नहीं हुए, जिस कारण से दोस्तों इनके ऊपर जो शंका है वो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से शक का जो माहौल है वो बना हुआ है। और ये इनके ऊपर दोस्तों ये चीज़ हो सकता है कि इनके जो सर्टिफिकेट हैं कहीं फर्जी तो नहीं है, इस कारण से ये वहाँ पे उपलब्ध नहीं हो पाए। इससे इन नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग द्वारा फर्जी घोषित किए जाने के आसार जो हैं वो बढ़ गए हैं। आपको याद दिला दूं कि स्वतंत्रता परीक्षा में शामिल नियोजित शिक्षकों में से 1151 नियोजित शिक्षक बीटीटी, सीटीटी, एसटीटी के रोल नंबर के अनुसार डुप्लीकेट रूप में चिन्हित किए गए थे। ऐसे सभी 1151 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग में तलब किए गए थे। भौतिक सत्यापन के लिए शिक्षा विभाग ने इनको बुलाया था। शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में 7 मार्च से शुरू हुआ। तय शेड्यूल के मुताबिक भौतिक सत्यापन का कार्य जो है 22 मार्च तक चला। भौतिक सत्यापन में संदेह के घेरे में आने वाले नियोजित शिक्षकों के डॉक्यूमेंट जब्त किए गए, लेकिन तकरीबन 420 नियोजित शिक्षक भौतिक सत्यापन के लिए आए नहीं। इससे यह सवाल उठ खड़ा हुआ है कि भौतिक सत्यापन में शामिल नहीं होने वाले संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों के सर्टिफिकेट कहीं फर्जी तो नहीं है। यह आशंका इस बात को लेकर भी उठ खड़ा हुआ है कि भौतिक सत्यापन में नहीं आने वाले नियोजित शिक्षकों द्वारा उसमें शामिल नहीं होने को लेकर किसी प्रकार की सूचना भी नहीं दी गई। ठीक है, यहाँ पे बावजूद संबंधित 420 नियोजित शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने अंतिम अवसर के रूप में एक और मौका निर्देश के साथ देने का दोस्तों फैसला किया था। इस बार जाँच कमेटी के समक्ष हाजिर नहीं होने वाले नियोजित शिक्षकों को फर्जी घोषित करने का निर्णय जो है वो लिया जा सकता है। इन 420 नियोजित शिक्षकों के लिए शिक्षा विभाग ने शेड्यूल तय किया और उस शेड्यूल के तहत शिक्षा विभाग के डॉक्टर मदन मोहन झा स्मृति सभागार में एक बार फिर 10 अप्रैल से 15 अप्रैल तक जांच कमेटी बैठी, लेकिन 420 नियोजित शिक्षकों में से तकरीबन 45-50 नियोजित शिक्षक ही जांच कमेटी के समक्ष हाजिर हुए। अगर जांच कमेटी के समक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों की संख्या 50 ही मान ली जाए तो तकरीबन 370 नियोजित शिक्षक दूसरी बार भी जांच कमेटी के समक्ष जो है वो हाजिर नहीं हुए। बता दें इन नियोजित शिक्षकों के मामले में अब शिक्षा विभाग के स्तर पर एक बड़ा जो है निर्णय लिया जाना है और जांच कमेटी के समक्ष हाजिर होने वाले नियोजित शिक्षकों में भी पहली बार की तरह ही कई नियोजित शिक्षक फर्जी सर्टिफिकेट निकले। कह सकते हैं कि जो लोग यहाँ पे 50 की संख्या में जो हाजिर हुए थे उसमें भी कई लोग जो हैं फर्जी सर्टिफिकेट के साथ ही वहाँ पे मिले। और इन सभी जो 370 लोग यहाँ पे हाजिर नहीं हुए हैं उनके खिलाफ बड़ी कार्रवाई हो सकती है और उनको एक दोस्तों फर्जी शिक्षक के रूप में या कह सकते हैं कि उनको फर्जी घोषित किया जा सकता है। और एक बड़ा फैसला है दोस्तों ये।